हेलो फ्रेंड्स, नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है मैं कुछ दिनों के बाद आज फिर से एक वीडियो लेकर गया हूँ आप लोग के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th के संस्कृत विषय के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है संस्कृत के 100 VVI क्वेश्चन का जवाब देंगे और इसमें बेस्ट जो है हम लोग का वो रहेगा हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। जो 100 को सवाल पूछता है उस 100 सवाल का आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों का बस यही आप लोग से यही चाहते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो और हाँ, अब हम सीधे चलते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। इसमें हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे संस्कृत विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं। जो भी परीक्षार्थी हैं जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सबसे पहले निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पर एक निर्देश दिया हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कह रहा है कि प्रश्न 1 से 100 तक केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें। यानी कि हमारे पास 100 सवाल है और इन 100 सवाल में मात्र हमको 50 सवाल का ही जवाब देना है। जिस सवाल के बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी है उसी का जवाब हम लोगों को देना है और प्रत्येक सवाल के लिए हमको एक एक अंक मिलने वाले हैं। यानी कि 50 सवाल जो सबसे आसान है, जो हमारे जानकारी में है, उस सवाल का जवाब हमको सबसे पहले देना है और उसके बाद से जिस सवाल पे हमको कम कमांड है उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो 100 में हमको मात्र 50 ही बनाना है। आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए। लेकिन इस निर्देश को हम लोगों को पूरी तरह से ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, ज़्यादा समय न गंवाते हुए। कह रहा है कि उत्तम शांति क्या है। पहला सवाल, उत्तम शांति क्या है। देखिए शांति की बात करें कि नहीं, कि किस चीज़ को करने से हमको जो है उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्षमा। यानी कि क्षमा, किसी को क्षमा कर देने से हमको उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। अगला सवाल हमारे सामने आता है, प्रश्न संख्या 2। किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, मेगास्थनीज, फायान, बुद्ध, अशोक। यानी कि इन चारों में से किसने कहा था कि ये जो पाटलिपुत्र का जो नगर है, इसकी जो नगर की जो शोभा है वो देखने में प्रिय था। तो यह कथन था हमारे मेगास्थनीज का। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज होगा। तो ये मेगास्थनीज कहाँ से आए हुए थे। तो ये मेगास्थनीज जो है वो चीन से आए हुए थे, चीनी यात्री थे। अगला सवाल 3 नंबर की पाटल पुष्पों की पुतलिका। यहाँ पे ये देखिए, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम रखा गया था। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल। यहाँ पे पाटल पुष्प है तो पाटलिपुत्र ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारतीय जो दर्शन है, भारतीय दर्शन का जो मुख्य स्रोत होता है संस्कार होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। यानी कि किस प्रकार के पुरुष जो होते हैं वो सभी जगह सुलभ होते हैं, सभी जगह मिल जाते हैं हम लोगों को। तो इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियवादी जो पुरुष होते हैं वो सभी जगह सुलभ होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत में जो है दर्शन का अगर मुख्य स्रोत हमको देखना है तो हमको वहाँ भारतीय संस्कारों से मिलते हैं। इसका भी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने पुराण है, यानी पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या सब जानते हैं कि 18 है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। पुराणों की संख्या कितनी है तो 18 है। अगला क्वेश्चन 8, कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो ये सिंपल सी सवाल है। कन्यादान जो होता है वो विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा।
अगला, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले कुछ संस्कार होते हैं, तो जन्म लेने से पहले कितने संस्कार होते हैं। इस 9वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कि जन्म से पूर्व जो होते हैं वो 13 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 13 संस्कार होते हैं। अगला सवाल, गंगा देवी के पति कौन थे। 10वां नंबर सवाल जो है हमारे सामने कि जो गंगा देवी जो थे उनके पति का क्या नाम था। तो 10वां का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि चंद्रादित्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन सेम कह रहा है कि गंगा देवी का समय क्या था। तो गंगा देवी जो थे उसका समय कितना माना जाता है। तो वो 14वीं सदी के कवियत्री थे। गंगा देवी जो संस्कृत के विख्यात थी। गंगा देवी जो है वो संस्कृत के जानकार थी। तो यह 14वीं सदी की थी। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाँ, देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने कह रहा है कि भारत भूमि किससे सेवित है। जो भारत की भूमि जो है वो किस चीज़ से सेवित है। तो 12 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की जो भूमि है वो सागर और पर्वत और निर्झर से सेवित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है। यानी कि जो अविश्वास के पात्र होते हैं अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो इससे हमको क्या नुकसान होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि अविश्वासी पर विश्वास करने से हमेशा हमारी हानि ही होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कि कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है। कर्णस्य दानवीरता जो है जिसमें कर्ण के दानवीरता के बारे में चर्चा किया गया है संस्कृत में, तो यह किस प्रकार का पाठ है। तो 14 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह क्या है, यह एक नाटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया। देखिए, जो कर्ण के पास जो कवच और कुंडल था जिसके चलते वह अमर थे, तो उसको छल पूर्वक जो है उस कवच और कुंडल को लेने वाले कौन थे। तो वो इंद्र थे। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बचपन में कितने संस्कार होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है बचपन के संस्कार के बारे में। तो बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में संस्कारों की संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। यानी ये जो सीमंतोन्नयन एक जो संस्कार है वह किस प्रकार का संस्कार है। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा जन्म पूर्व, यानी कि सीमंतोन्नयन जो है वह जन्म पूर्व संस्कार माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। तो नीति श्लोका जो पाठ है उसमें श्लोकों की संख्या कितनी है। तो 10 श्लोकों के बारे में चर्चा किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। यानी कि वैसे शास्त्र जिसमें वेद हो, वेद रूपी शास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो 19 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नित्य कहा जाता है। यानी कि वेद रूपी जो शास्त्र होते हैं उसको नित्य के नाम से जाना जाता है, उसको नित्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। यानी कि बराहमिहिर जो है वह ग्रंथ लिखे थे, उसने एक ग्रंथ की रचना किया था। तो उस ग्रंथ का क्या नाम था। प्रश्न संख्या 20। तो प्रश्न संख्या 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहत संहिता, यानी कि बराहमिहिर जो है ना वो बृहत संहिता नामक ग्रंथ की रचना किए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी। 21 नंबर प्रश्न की ऋषि गौतम ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी न्याय दर्शन की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं। ये बहुत ही आसान सा सवाल, जो जितने भी छात्र होते हैं वो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी 22वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला, पाणिनि ने किसकी रचना की थी। बहुत ही सिंपल सा सवाल, जो पाणिनि वो व्याकरण की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन, गुजरात प्रदेश स्थित
टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? यानी कि गुजरात प्रदेश स्थित जो टंकरा ग्राम जो क्षेत्र है वो किसका जन्म स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थल था। कहाँ? तो गुजरात प्रदेश के टंकरा ग्राम में उनका जन्म हुआ था। अगला सवाल कह रहा कि दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया था? यानी कि दयानंद सरस्वती जो थे उनको उपदेश देने वाले कौन थे? तो प्रश्न संख्या 25 का जो आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिजानंद जो थे वो उन्होंने दयानंद सरस्वती को उपदेश दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? तो जो दामोदर गुप्त जो थे वो संस्कृत के जो ज्ञाता थे, उन्होंने किसकी रचना की थी, किस काव्य की? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कूटनीम तरणी जो है इसी की उन्होंने रचना किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल कह रहा है कि आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर किया गया था? ये सिंपल सा सवाल, जो आलसी थे उनके रहने वाले जगह पर आग लगा करके उनकी परीक्षा ली जा रही थी कि कौन आलसी है और कौन धूर्त है। अगला क्वेश्चन, अलसला में आग क्यों लगाई गई थी? तो अलसला में आग लगाने का मुख्य कारण क्या था? कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसियों की परीक्षा करना था, इसलिए अलसला में आग लगा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला सवाल कि आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? देखिए विध्वंस जो है यानी कि विनाश के लिए किस चीज़ का निर्माण आज अंधाधुंध हो रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अस्त्र शस्त्र का जो निर्माण हो रहा है, हथियारों का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते आज विध्वंस का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। यानी कि 29 जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्त्रों का। अगला 30 नंबर सवाल, शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? यानी कि शास्त्रकार जो पाठ है वो किस प्रकार का पाठ है? तो 30वां नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, वार्तालाप है, बातचीत है। वार्तालाप का मतलब बातचीत होता है। अगला सवाल, दयानंद का परिवार किसका उपासक थे? ये बहुत ही सिंपल सा सवाल, जो दयानंद का परिवार जो था वो शिव का उपासक था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कवच कुंडल के साथ जो है कर्ण का जन्म हुआ था, जो हम दानवीर कर्ण में इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। कर्ण से दानवीर था। अगला सवाल, ब्राह्मण वेशधारी कौन थे? यानी कि ब्राह्मण के वेश में कौन आए हुए थे? प्रश्न संख्या 33 जो है कह रहा है कि ब्राह्मण के भेष में कौन आए हुए थे? तो वो इंद्र आए हुए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? कि एक पाठ जो है हमारे विश्व शांति जो है इसमें किस प्रकार के वातावरण का वर्णन हुआ है? तो 34 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा हमारा विश्व शांति जो है इसमें आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शांति के बारे में चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन 35 कह रहा है कि देश में अशांति के प्रेरक कौन है? तो देश में जो है किसी भी देश में जो है अशांति फैलाने वाले कौन होते हैं? विद्वान तो नहीं होते हैं, छात्र भी नहीं होते हैं, गुरु भी नहीं होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजनेता जो होते हैं देश में अशांति के प्रेरक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? तो दूसरों को अगर दुख देते हैं तो इससे नाश किसका होता है? तो अपना नाश होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यानी कि दूसरों को दुख देने से उसका नुकसान न होकर के खुद का नाश होता है, खुद का नुकसान होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन 37 कह रहा है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख करके क्या करता है? तो देखिए प्रेम तो नहीं करेगा, लड़ाई भी नहीं करेगा, शांति वार्ता भी नहीं करेगा, क्या करेगा? जलेगा, ईर्ष्या करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना हुआ है? तो किस नदी पर? गंगा नदी पर, जो पटना में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला, गोलघर कहाँ है? तो गोलघर कहाँ है? वो पटना में है। सिंपल सा सवाल। अगला सवाल, स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वह 1875 ईस्वी में हुआ था। यानी कि आर्य समाज का स्थापना ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, 1875 ईस्वी में हुआ था दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कि मूल शंकर जो थे या दयानंद जो सरस्वती थे वो मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था थी? तो वो किस चीज़ को वो नहीं मानते थे? तो वो मूर्ति पूजा को
नहीं मानते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, अशांति के कितने कारण होते हैं? तो अशांति के जो होते हैं वो 2 कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन, परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न जो होता है वो किसके लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा पाप के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि परपीड़न जो होता है वो पाप के लिए होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 66। अब आते हैं हम लोग व्याकरण की चर्चा करते हैं। कह रहा है कि सत प्लस चरित्र संधि क्या होगा? यानी कि सत और चरित्र को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या चीज़ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए सचरित्र, सत्वरित्र, सचरित्र और चरित्र। तो ये तो नहीं होगा, सत्वरित्र भी नहीं होगा। तो सत प्लस चरित्र को जब हम लोग दोनों को जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सचरित्र, सचरित्र बनेगा। यानी कि 66 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए उपसर्ग क्या होता है, तो जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो कह रहा है कि निर जो है उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा देखिए बिल्कुल राइट होगा, निर्विरोध। ये निगम तो ये गलत है, निदान गलत है और निसहाय गलत है, क्योंकि इसमें निर कह रहा है तो निर्विरोध हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, निवेदन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? निवेदन शब्द है तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? वही चीज़ जो उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में बदलाव कर देता है। तो निवेदन में जो है नि उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण, तो देखिए उच्चारण जो होता है, उच्चारण को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उत्तजोर चारण जो होता है, तो उच्चारण जो है इसमें हमारा उत उपसर्ग लगा है, उत में चारण हम लोग जोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, वरुण का स्त्रीलिंग क्या है? देखिए वरुण एक शब्द है हमारे सामने, और इस वरुण शब्द का जो है स्त्रीलिंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वरुणानी जो है वरुण का उपसर्ग होगा, स्त्रीलिंग होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मः च अर्थः च कामः च, इसका समस्त पद क्या होगा? ये देखिए इसका जो है विभक्ति हुआ है, विभक्त हुआ, ये समास विग्रह हुआ है, तो इसको अगर संयुक्त रूप से हम लोग बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मार्थ कामो। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गम धातु में अगर यत को हम लोग जोड़ देते हैं तो इससे क्या चीज़ बनेगा? गम धातु में अगर हम लोग यत प्रत्यय को जोड़ते हैं तो इससे क्या चीज़ बनेगा? तो 72 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यत प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा? वह गम्यम म में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है? देखिए पाठ्यम जो एक शब्द है, सेम अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है कि गम्यम जो दिया हुआ है उसी तरह से यहाँ पे पाठ्यम दिया है। कह रहा है कि कौन सा प्रत्यय है? तो गम में यत जोड़ते हैं तो गम्यम हो जाता है, तो पाठ में जब यत जोड़ेंगे तो हो जाएगा पाठ्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट होगा। जो 72 और 73 जो क्वेश्चन है एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि पटु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए हमारे पास एक ये प्रत्यय लगा हुआ है तल प्रत्यय, तो पटु के साथ जब हम लोग तल प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो इससे किस प्रकार का कौन सा शब्द बनेगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो पटु प्लस तल जो है इसके मिलान से जो है हमारा बनने वाला वो शब्द है क्या? पटुता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, अ और ई को जोड़ने से क्या होता है? ये सिंपल सा सवाल, अ और ई को जब जोड़ते हैं मिलाते हैं तो हमारा ए बनता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? अ और आ जो है हमारे पास 2 अक्षर है, एक अ है और एक आ है। कह रहा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और अ और आ का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए च, छ, ज, झ, च
च वर्ग कहने का मतलब है च से लेकर के झ तक के जितने भी शब्द होते हैं उसको हम लोग च वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। तो जो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, हमारा क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाता है तालु, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि च वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, वो तालु होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वासुदेव में कौन सा प्रत्यय लगा है। देखिए हमारे पास एक शब्द है वासुदेव और उस वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें अण प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। अगला क्वेश्चन रमणीय प्लस तल, यानी कि रमणीय एक शब्द है, इसमें तल प्रत्यय को जोड़ देने से कौन सा शब्द बनेगा, तो इस 79 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रमणीयता हो जाएगा। यानी कि रमणीय प्लस तल जो करेंगे तो हमको रमणीयता शब्द की प्राप्ति होगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन रुद प्लस अण के योग से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए रुद एक शब्द है, इसके बाद जो है अण प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो इससे कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रौद्र बनेगा। अगला क्वेश्चन गच्छन्तु किस धातु का रूप है। देखिए गच्छन्तु जो होता है वो गम धातु का रूप है, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, यह लोट लकार का हमारा आ जाता है, लोट लकार, और यह गम धातु का है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन भवनियम में कौन सा प्रत्यय लगा। देखिए अनियम लगा है तो इसमें हमारा अनियर प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला भू प्लस सत्री प्रत्यय, देखिए सत्री प्रत्यय जो होता है वो किसी शब्द के अंत में जब किसी धातु के अंत में जब सत्री प्रत्यय लगता है तो अंत में तो आ जाता है, जैसे कि गम में सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो गच्छत, पठ में सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो पठत। उसी तरह से भू धातु में जब सत्री प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो इससे जो शब्द बनता है वो भवत हो जाएगा। यानी कि 83 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कीम प्लस तरल के योग से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए कीम जो है इसमें जब तरल प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो इससे किस प्रकार का शब्द बनता है, कौन सा शब्द बनता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कुत्र। अगला क्वेश्चन मूर्ख में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो मूर्खा जो शब्द है इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाप स्त्री प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन कोकिलह का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कोकिलह जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि कोकिलह का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो हो जाएगा कोकिला। अगला क्वेश्चन संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में जो स्वर की संख्या होती है वो कितनी होती है, 13 होती है। अ से लेकर के अ तक के 13 अक्षरों को संस्कृत में स्वर वर्ण के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन त्वम माँ वद में अव्यय क्या है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 शब्द है, त्वम माँ वद, इसमें कह रहा है कि अव्यय कौन है, अव्यय को छांटना है, ऑप्शन नंबर ए माँ त्वम वद, ए और बी दोनों। तो देखिए अव्यय की जब बात होती है तो इसमें अव्यय जो शब्द है वो माँ शब्द है, तो इसका 88 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देशभक्ति का विग्रह क्या होगा। देशभक्ति जो है उसकी विग्रह की बात होती है तो क्या हो जाएगा देशाय भक्ति, यानी देश के लिए भक्ति, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन भव किस लकार का रूप है। देखिए भव जो है वो किस लकार का रूप है, तो वो लोट लकार का रूप है। कौन सा, भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत, तो ये जो है द्वितीय क्या कहते हैं लोट लकार का मध्यम पुरुष और एक वचन है, यानी कि भव जो है लोट लकार का मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप हो जाएगा, नहीं इसलिए क्या हो जाएगा भव किस लकार का रूप है, तो वह लोट लकार का। अगला क्वेश्चन कुरु किस लकार का रूप है, तो कुरु जो है वो किस लकार का रूप है, तो वह भी लोट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। अगला क्वेश्चन आसित किस धातु का रूप है, तो आसित जो है वह किस धातु का रूप है, वह अस धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा 92 नंबर प्रश्न का। अब लास्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखते रहेंगे बिना वीडियो को स्किप किए। अगर और आप लोग जो है मेरे स्टडी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके इस स्टडी चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन
93 सह विप्राय गाम ददाती में विप्राय में कौन सी विभक्ति लगी है? तो यहाँ पे एक शब्द है विप्राय शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? तो विप्र का जो है उसमें विप्राय लगा हुआ है, तो यह विभक्ति हो जाएगी हमारी चतुर्थी विभक्ति। ईर्ष्या के योग में कौन सी विभक्ति होगी? ईर्ष्या के योग में जो है कौन सी विभक्ति होगी? तो 94 नंबर जो प्रश्न है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका भी चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला क्वेश्चन, अनुरूपम किस प्रकार का समास का उदाहरण है? तो देखिए अनुरूपम, यहाँ पे बात हो रही है हमारी अनुरूपम। तो अनुरूपम के पहले एक अनु शब्द लगा है और अनु क्या है? यह एक अव्यय है, तो अनुरूपम जो हो जाएगा वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर व्याघ्रात विभेति तो वह किस सूत्र का उदाहरण है? तो यह हमारा है भित्रार्थ नाम भय हेतु, यानी कि यहाँ पर डरने की बात हो रही है, तो भित्रार्थ नाम भय हेतु इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, दान के युग में कौन सी विभक्ति है? तो दान के युग में है जो वो चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी कि जिस वाक्य में दान की बात होती है तो उसमें जो दान के लिए योग में जो विभक्ति उपयोग में आती है तो वो होती है चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, लता शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? तो लता शब्द अगर हमको याद हो तो हम लोग देख सकते हैं कि लता शब्द के चतुर्थी की एक वचन का कौन सा रूप हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लताजय। अगला क्वेश्चन, निम्न में अंतस्थ वर्ण कौन है? तो निम्न में अंतस्थ वर्ण कौन है? तो प्रश्न संख्या जो है 99 का आंसर हमारा हो जाएगा ल। अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो वह ल है। बाकी जो है ये दंत स, मूर्धन्य स और ह जो है यह इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये ल जो है हमारा यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो दंत स, मूर्धन्य स और ह जो है यह क्या है? ये दंत स, मूर्धन्य स और ह जो है वो है उष्ण व्यंजन, इसको हम लोग उष्ण व्यंजन बोलते हैं। बाकी छ, त्र और ज्ञ जो है यह संयुक्त व्यंजन है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने करा कि पराभव किस पद का उपसर्ग है? पराभव पद में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो पराभव में देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा है परा, और ये इसे लास्ट प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, परा। यानी कि पराभव पद में परा उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा शुरू से अंत तक, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो है इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आप लोग जो है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करें, ताकि उनको भी जो है संस्कृत में अच्छा वो भी स्कोर करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। तो लास्टली मैं फिर से आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप लोग अपने कमेंट को डाल सकते हैं, ताकि हम लोग अपने वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लास्टली यही कहूँगा, जय हिंद दोस्तों।